बहुत सब लोगों का सपना होता है निशा दी से मिलने का होता है, उनके घर में रहने का ये सौभाग्य मुझे मिला। आई थी काफ़ी लंबे टाइम के लिए, पर क्या करूं, किस्मत साथ नहीं दे रही है। अब जो है जैसा है, दी से बात की, समझाया उन्होंने। हमेशा से इन्होंने मुझे एक जैसे बड़ी बहन गाइड करती है, एक माँ गाइड करती है ना अपनी बेटी को, ऐसे इन्होंने मुझे किया है। मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी। और कल जब मैं आई यहाँ, कल मैं व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई थी कि मैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा मिस करती हुई आई थी। कभी एक घंटे के लिए भी उनको किसी के पास नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के पास भी कभी नहीं छोड़ा, एक घंटे के लिए भी। और उनको छोड़ के आना और आके जाना, दी ने बोला कभी कभी किस्मत हमारे साथ नहीं होती है और शायद ऊपर वाला ही हमारा फैसला करता है। हर इंसान की एक मजबूरी होती है। पहले तो यही डायलॉग ठीक कर दूँ, किस्मत आप ही के हाथ में होती है, आपको बनानी पड़ती है। इमोशंस के ऊपर प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है। आज तरुणा के साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो तो तरुणा कभी आपको बताएगी नहीं बताएगी, वो उसकी मर्जी, वो मेरा पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। बट मुझे एक बात लगता है, आज मैं कहती हूँ कि येस आई एम स्ट्रॉन्ग, येस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका रिप्लाई मैं ठीक 12 दिन के बाद अपनी वीडियो में दूंगी। बट ये वीडियो का ये जो लाइन है ना, मैं आपको फिर बोल देती हूँ, येस आई एम स्ट्रॉन्ग। मुझे लोग कहते थे कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, पर मैं उनको बोलती थी नहीं, आप लोग मुझे बोलते थे आप स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं कहती थी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ये मैं इमोशनली वीक होती थी। कभी कभी मैं डाउनफॉल, मैं अपने इमोशंस को वीकनेस भी मानती हूँ और स्ट्रेंथ भी मानती हूँ, और ये सच है। तरुणा आज जो है, ये मैं 10 साल पहले थी। तरुणा जो आज है वो मैं 10 साल पहले थी। आई एम ए स्ट्रॉन्ग वूमेन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमेन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मदर, आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई एम ए स्ट्रॉन्गेस्ट डॉटर, और येस आई एम ए स्ट्रॉन्गेस्ट वाइफ ऑल्सो, जो एक्शन ले सकती है एवरी रिएक्शन का। वो जो कोई मुझ पर एक्शन करेगा तो मैं उसको रिएक्शन दूंगी, चाहे वो मेरा पति क्यों ना हो। आई एम ए स्ट्रॉन्गेस्ट। लोग सही कहते हैं कि मैं अपना घर नहीं बसा पाई, क्योंकि मैं बसाना तब चाहूँगी ना जब मैं मजबूर होंगी। मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं ऐसी सोसाइटी में नहीं रहती जहाँ मुझे मजबूर किया जाए। मैं मजबूर नहीं हूँ अपनी इच्छाओं को एडजस्ट करने में। मैं मजबूर नहीं हूँ। तरुणा मुझे जानती है, तरुणा मेरे साथ पूरी रात सोई है। मैं पूरी रात बुखार में थी, फीवर में थी, पर मैं पूरे दिन पार्लर में भी थी, और मैं शाम को डांसिंग वीडियो बना के एक्टिवली पार्लर से घर पे आई। मैंने क्या एक्शन किया, क्या रिएक्शंस किया, क्या मैंने काम किया, क्या नहीं काम किया, वो मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है। बट आई एम ए स्ट्रॉन्ग लेडी एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग, कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ जिसकी थिंकिंग को कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो सोच लिया मैंने वो पाना है। मैं ये कई बार बोलती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ मैं वो पा लेती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे वो पाना है या वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन हूँ जिसकी कोई भी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकता। मेरी खुद की थिंकिंग से, अपने बल से मैं यहाँ तक आई हूँ। कोई मुझे लेके नहीं आया, किसी ने मेरा हाथ खींच के मुझे लेके नहीं आया, बल्कि मैंने जितनी भी मेहनत की थी उस पे से मुझे धक्का मार के नीचे गिराया, और फिर मैं दोबारा चढ़ी हूँ। मुझे गिरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोबारा फिर चढ़ सकती हूँ। मुझे हारने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मेहनत में क्या काम करेगी। मेरी थिंकिंग कोई बदल नहीं सकता। आज मैंने दोपहर में तरुणा को एक बात समझाई थी। इसका प्रॉपर डीप मीनिंग मैं 12 दिन के बाद दूँगी, जनरली 12 दिन के बाद दूँगी। मैं तरुणा को बोला था, 1 महीने की मेरी आरा थी। यहाँ पे कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता। आप लोग हो सकता है मुझे कहोगे कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, पर मुझे पता है मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। 1 महीने की आरा थी। 1 महीने का बच्चा कितना बच्चा होता है। आप बड़ी बच्ची में तो फिर भी मुझे पार्शल कर सकते हो, पर वो तो मुझे पता है मेरी ममता किसके लिए कितनी है। अपने पेट से पैदा की हुई बच्ची है,
1 महीने की आरा थी, पार्लर में मेकअप था, पार्लर में लेके जाती थी 1 महीने की बच्ची को मैं। और ऑपरेशन से 1 दिन पहले मैं पार्लर में थी। मेरी बड़ी बेटी देवांशी जब पैदा हुई थी ना, मेरे पेट में बच्ची थी, पानी निकल गया था मेरा पार्लर में मेकअप करते हुए। जो माँ है ना वो समझती है पानी निकलना क्या होता है, मतलब बस अब बच्चा हो जाएगा कभी भी। और मैं उस टाइम पे पार्लर में मेकअप करी थी और अगले दिन मैंने बच्चा पैदा किया था। और ऐसे ही मैंने आराध्या के टाइम पे ऑपरेशन ही होना था मेरा, पहले में पता नहीं था, दूसरे में पता था। मेरे पूरे मेकअप्स के अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद आराध्या पैदा हुई, उससे 1 दिन पहले मैं पार्लर में थी और ठीक उसके 20 से 25 दिन के बाद मैं पार्लर में वापस पहुंची। और मैं आशा उन्होंने को एक बात बताई थी, मेरी आरा रोती थी, मेरी छाती से दूध निकलता था, पर क्लाइंट बैठा था, पहले क्लाइंट का काम किया। मैं एक अच्छी माँ नहीं हो सकती हूँ दुनिया की नज़र में, पर मैं एक नहीं दी, स्ट्रॉन्ग माँ आप हूँ। बहुत अच्छी माँ हो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने माँ हूँ। रात बिताई है, मैंने देखा है आपको। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माँ हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माँ हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ तरुणा, अच्छे का इस्तेमाल होता है तरुणा। मैं कहती हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे जो आके कहते हैं ना आप अच्छे हो, मैं कहा नहीं भाई, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने अच्छी बन के देखा, मेरा इस्तेमाल हुआ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं क्लीन हूँ। मेरे लिए खुद के लिए भी ज़िंदगी जीने की एक लाइन है, उस लाइन के बाद मैं ज़िंदगी में सामने आके बंदा मेरी थप्पड़ पे भी मार देना, मैं उसके साथ लड़ जाऊंगी, पर मेरे कायदों को नहीं बदलूंगी। मैं पूरी रात मैं वॉमिट करती रही, पूरी रात मेरी जुकाम रही, ब्लॉकेज रहा। मैं पूरी रात अपनी पाँव पे, बॉडी पे सिकाई करते हुए सोती हूँ, पूरी रात होती है। मेरी बेटी ने, देवांशी ने मुझे ला के दे रखा है एक सिकाई करने का, वो लेके आई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाई है। वो मेरी बड़ी बेटी है, वो मेरे लाई है। वो सिकाई वाला ना, मैंने मतलब मैं इस तरह ना पार्लर से आती थी ना, मेरा पाँव ऐसे स्टफ रहता था, सूज जाता था, खड़े रहने से हो जाता है, घुटनों में पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। वो लाते पूरी रात, कभी यहाँ घुसाते थे, कभी यहाँ घुसाती, कभी यहाँ घुसाती, कभी यहाँ घुसाती, पूरी रात सिकाई करती हूँ मैं, बट मैं रोती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ। और औरत कमज़ोर होती है इसलिए उसका इस्तेमाल होता है, ये सच है। और ठीक 12 दिन के बाद, आज तारीख है 2, 12 फरवरी को एक वीडियो चढ़ेगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। वो तरुणा के लिए होगी और तरुणा जैसी बहुत बहनों के लिए होगी। जिस सिचुएशन में आज तरुणा है ना, वो गलत नहीं है, ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है। तरुणा को एक बात बोली थी, हो सकता है कि तरुणा चाहे ना चाहे ये बात बोलना, पर मैं ये बात बोलना चाहूँगी क्योंकि ये बात मुझसे रिलेटेड थी। तरुणा को ये बोला हुआ था, जिसके पास आप जा रही हो उसने अपना घर बसाया, ये बोला था। यस, मैंने अपना घर नहीं बसाया। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के लिए रिप्लाई है, ये रिप्लाई मैं देना चाहती थी आप लोगों को। यस, मैंने अपना घर नहीं बसाया। क्यों नहीं बसाया? क्योंकि मैं आप लोगों की फैमिली मेम्बर की तरह मजबूर नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे रोड पे नहीं छोड़ा, मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और मैं तो कहती हूँ मेरी खुद की एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट चॉइस है। बट हाँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हूँ। हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ। कीप इट इन माइंड यू ऑल। जब तक आप किसी इंसान के इमोशंस का इस्तेमाल करते रहोगे, वो करवा रहा है, जब उसके इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा मेरे जैसे। आज जो मैं हूँ, और पता करो ना मुझे इस बात का प्राउड क्या लगता है, लोग ये कहते हैं, बच्चे ये कहते थे पहले, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। आज की डेट में बेटी आती है सबकी और वो मुझे कहती हैं कि हमें निशा लामा बनना है। मैं जीती हुई हूँ, मुझे कोई बाजी हारनी नहीं है, मैं हर बाजी जीती हुई हूँ। जिसको लगता है मैं माँ की बाजी नहीं जीती हुई, तो मैं माँ की बाजी भी जीती हुई हूँ। जिसको लगता है मैं बेटे की बाजी नहीं जीती हुई, तो मैं बेटे की बाजी भी जीती हूँ। जिसको लगता है मैं बीबी की बाजी नहीं जीती हुई, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 13 साल लाइफ को एडजस्ट करके बीबी की बाजी भी जीत ली। और जिसको लगता है मैं इंसानियत में नहीं जीती, तो मैं इंसानियत में भी जीत ली। और जिसको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, तो माइंड योर लैंग्वेज, आई एम मोर स्ट्रोंगर देन यू ऑल। सच में दी, आप बहुत स्ट्रांग हो, पर हाँ, पता मेरा नहीं। इमोशंस का कोई यूज़ नहीं कर सकता, मैं खोने नहीं देती इमोशंस का इस्तेमाल, क्योंकि मैं इमोशनली वीक हूँ तरुणा। पर वही मेरी ताकत है, जैसे मुझे कोई वीक करता है मैं उसी के खिलाफ हो जाती हूँ। आपने मुझे लड़ते हुए भी देखा है, मेरे साथ मेरे खुद के दोस्त ने दगा की, उसके साथ भी लड़ी मैं।
कि भाई जो गलत है वो गलत है, चाहे मेरी कल को मेरी बेटी भी मेरी छाती के आगे आके लड़ लेगी ना, उससे भी लड़ाई करूँगी। जो गलत है वो गलत है, वो मेरे लिए खुद के लिए गलत है, वो मेरी बेटी के लिए भी गलत है, वो दुनिया के लिए भी गलत है। मेरी ये थिंकिंग है। अब ये थिंकिंग सही को सही और गलत को गलत कहना मुझे जहाँ तक लेके जाएगी वो माता रानी जाने। वो वहाँ पे बैठे, यहाँ पे झूला लगाया हुआ ना तरुणा, ये झूले का मुंह उस तरफ था, वो उधर ही बैठ के माता रानी को देखते थे। ये झूले का मुंह इस तरफ हमने मेरी बेटी के चक्कर में किया कि वो टीवी वीवी देखेगी ना, आएगी एंजॉय करेगी। मैं टीवी नहीं देखती, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती। मैं कल रात की यहाँ आई, कल आई, मुझे दी नहीं। मैं व्लॉग नहीं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैंने आपको पहले आगे बताया कि मैं अ, इतनी उसमें नहीं थी कि मैं फ़ोन उठाऊं या फिर, पर अब ये है कि मैं शायद मुझे ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। अब आप जो फैसला ले चुके हो उस फैसले पे रहो, क्योंकि अगर आप ये फैसला नहीं लेते जो आज आपने लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ आप गिलान में रहते, आप गिलान में रहते। क्योंकि कई बार होता है मैं कोई फ़ैसला लेती हूँ जो मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ होता है, पर मैं वो ले लेती हूँ तो मैं एक गिलान में रह जाती हूँ। तो मैं आपको गिलान में नहीं छोड़ सकती थी, पर मैं फिर भी वो फ़ैसला लेती हूँ जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली ठीक है, इमोशनली वीक है। मैंने बताया दी को, आगे भी आपको घर जाके सारी स्टोरी शेयर करूँगी कि क्या हुआ, किस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अब मैं ओपनली आऊँगी। आप लोग, तनुना की मजबूरी है कि तरुणा बाहर नहीं निकल पा रही है। मेरी तरफ से तरुणा को पूरा ऑफर था, पर तरुणा की मजबूरी है। प्लीज़ इसको सपोर्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बंद चार दीवारों में इसको जितना आप उड़ान दे सको इसको उतनी उड़ान दो। देखो, मैं बंद दीवारी में उड़ान नहीं दे सकती, उड़ान वो आप ही लोग दे सकते हो। मैं इसको बाहर लेके आई थी कि चलो तरुणा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट उसकी मजबूरी इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि वो नहीं कर सकती है, और मैं उसको इस चीज़ के लिए बोल भी नहीं रही हूँ। वो इसका अपना पर्सनल पॉइंट है। मैं कभी भी किसी के पर्सनल पॉइंट में नहीं बोलती। किसी को तरुणा मेरे पास आती है, कहती है मेरा पति मुझे मारता है पीटता, बहुत आती है। मैं कहती तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। आज मैं कह दूँ कि मार नहीं खानी है, कल को तुमको पति प्यारा लगे उधर चले जाओ। जिस दिन ये आंसू अपने ख़त्म हो जाए अपने प्यार के लिए, उस दिन आगे बात करेंगे। दी आप मेरे साथ मत छोड़ो। मैं इमोशनली तेरे साथ हमेशा, इमोशनली हमेशा इसका सपोर्ट करो। बंद चार दीवारी में इसको जितनी उड़ान आप लोग दे सको उतनी उड़ान दो। लड़की अच्छी है, इमोशंस है, फीलिंग है, तो इसलिए ये इमोशंस और फीलिंग का इस्तेमाल हो जाता है। ये एक सोची समझी ट्रिक है आफ्टर, क्योंकि आपको भी 2-4 दिन नहीं समझ में आएंगे, आपको 12-15 दिन के बाद समझ में आएंगे। हो सकता है 1 महीना भी लगे, पर मैं सीधी 12 तारीख को वीडियो डालूंगी, आप चाहे 1 महीने के बाद उसको समझना, है ना। अच्छा, कोई मेरे बारे में बोलता है गलत बोलता है, मैं फिर भी बता दूँ। मेरी आरा हॉस्टल में थी, उसका सर झूले से गिर गई, उसका सर फूट गया, चोट लग गई, बैंडेड लगा के घूमती है। हर बच्चे को चोट लगती है, हमें भी लगी है। चोट खा के आगे बढ़ना होता है। जो आपके नसीब में भगवान ने जो चोट लिख दी है उसको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। वो चोट लगनी है तो वो लगेगी। हाँ, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत उस चोट में से निकलने का साहस आपको देगी। भगवान नसीब नहीं बनाता, भगवान आपकी मेहनत देखता है। झूठा ब्लेम भगवान को कभी भी मत करना। भगवान क्या चाहता है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करा। भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे को भगवान ने बराबर ताकत दे रखी है। अब भगवान कहता है आप करो, अपनी मजबूरियों को भगवान की पाजीब ना बना। आपकी मजबूरी है, आपको लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको बढ़ना है, भगवान को नहीं। भगवान ने तो रास्ता है, ठीक है, ओके, पर अब आपको बढ़ना है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता बाहर जाके कुछ कर पाएगी। इसलिए नहीं कि कर नहीं सकती, इसलिए कि शायद इसको करने दिया नहीं जाएगा, बट आप इसको बंद कमरे में सपोर्ट कर सकते हो। सॉरी तनुना, मैं ज़्यादा बोली।
अरे नहीं दी, ये आपने जो बोला है और यहाँ आना मेरे लिए वो सपोर्ट होगा कि अब उन लोगों के लिए कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें होंगी। दी आए, उन्होंने वीडियोस बनाई, वो वीडियोस उन तक पहुँची, और स्पेशली उनके लिए बात कह रही हूँ। आज पल्ला नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने मायके में बैठी हूँ। आप बिल्कुल कह सकते हो। और सुनो, ये जो मेंटलिटी जो लड़की को पल्ले में मानती है, अरे भाई किसी के पल्ले से तुमको कहा, तुम्हारी इज्जत किसी के पल्ले में ही रह गई क्या, या किसी की चोलियों में रह गई? जिसके अंदर इज्जत होगी ना, वो आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करेगा और मुंह के आगे भी करेगा। पल्ले में तो आप उसको पाजेब में बांध रहे हो। बाकी सबकी अपनी मेंटलिटी। रिवाज का मतलब ये नहीं है किसी इंसान को घोट के मार दो। रिवाज का मतलब ये है कि अपनी मर्यादा में रहो। कल मैं तरुणा को कल बताई थी, आज सुबह बताई थी तरुणा, आज सुबह बताई थी कि हम ऐसी इंडियन सोसाइटी में रहते। तुझे ही बता रही थी? नहीं यार, मैं किसी क्लाइंट को बात कर रही हूँ। ये तो अच्छा है कि हम इंडिया में रहते हैं। क्लाइंट से बात करी थी। ये तो अच्छा हम इंडिया में रहते हैं। उन्होंने बोला कैसे? बोले बाहर कितनी आज़ादी है, कितना खुलापन है, ये वो। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है कि हम इंडिया में रहते हैं, जहाँ औरत को आदमी को छोड़ने के बाद जीने नहीं दिया जा सकता। कि औरत सांस ना ले, जिसके आदमी ने उसको छोड़ दिया या औरत ने अपने आदमी को छोड़ दिया, उसको चैन से जीने नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही आदमी को भी चैन से जीने नहीं देती है हमारी इंडियन सोसाइटी। नहीं तो बाहर के अंग्रेज आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में। हमारी इंडिया सबसे बेस्ट है, जिसके अंदर थोड़ी शर्म है कि भाई चार घर छोड़ के। अपनी इंडिया में अगर औरत का नाम खराब किया जा सकता है आदमी को छोड़ने के बाद, एग्जाम्पल मतलब या तो मार खाए या उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाए, है, और नहीं तो फिर अपने पति की बन के रहे पूरी, है ना। या तो वो मारता पीटता रहे पर ठीक है अपने पति के पास रहे, मर जाए पर पति के पास रहे। पर ऐसे ही आदमी को भी नहीं जीने दिया जा सकता अगर उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया है कि अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका, औरों को क्या संभालेगा। तो यह इंडियन सोसाइटी ना 19-20 का फ़र्क है, पर जीने आदमी को भी ना देती।